Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of programming problems of chapter number 4, which is basically working with lists and dictionaries of information practice grade 11. Questions are taken from NCERT book, and this is part number 3 for this particular programming problem of chapter 4 solutions. इसके previous session में already हमने first 8 questions के solutions देख लिए हैं. यदि आपने उन्हें नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस तक आप जा सकते हैं. नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. तो चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट. नाउ इट इज सेइंग दैट राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी फ्रॉम ए स्ट्रिंग w3 रिसोर्स सच दैट ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर मीट्स a key and its index value for least occurrence mails the corresponding value in dictionary. कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस स्ट्रिंग की बेसिस पे हमें एक डिक्शनरी जनरेट करनी है, और जब हम कोई डिक्शनरी बनाएंगे तो उसमें की होती है और उसके साथ उसका एक वैल्यू होगा. सो ये जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ये सारे मेरे इसके की हो जाएंगे, और इन कैरेक्टर्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर होगा वो इसके लिए इसका वैल्यू का काम करेगा. बट क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आर फर्स्ट टाइम आया, बट ये जब सेकेंड टाइम आएगा तो उस टाइम इसका इंडेक्स का जो वैल्यू है वो इसके लिए वैल्यू का वर्क नहीं करेगा. मतलब एक बार जो इंडेक्स मिल गया, नेक्स्ट टाइम हम उसको इग्नोर करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इस तरह से हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और उसका कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा. सो इसके लिए जब हम प्रोग्राम रेडी करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू हियर, आई टेक दिस स्ट्रिंग वेरिएबल वेयर आई असाइन दिस w3 रिसोर्स एज वैल्यू. सो मैंने ये असाइन कर दिया यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट अभी मैं सिंपल एक डिक्शनरी आपको पहले रेडी करके दिखाता हूं, बाद में उसमें हम रिपीटेशन वाला कंडीशन चेक करेंगे. सो व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट टेक वन ब्लैंक डिक्शनरी हियर, और मैं एक वेरिएबल आई ले लेता हूं जिसको असाइन कर देता हूं 0, ताकि मैं उस इंडेक्स वैल्यू को इसकी की के साथ एसोसिएट कर सकूं. सो व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट स्टार्ट इटरेटिंग दिस स्ट्रिंग. सो मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर, देन आई टेक दिस, से फॉर एग्जाम्पल एस, इन व्हाट my str, put this colon, and here what I do here कि मैं सबसे पहले लिख देता हूं यहाँ पे d, and to specify the key as this character I will take this s and I assign this I as value. Now after that अब मैं क्या करूंगा, I की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा by 1. Now after this if I try to print this d, so what will be the result, let's see. मैं आपको पहले इसको बताता हूं. It will be like w सो कुछ इस तरह से इसका आउटपुट हमको मिलेगा. बट नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर कि मैंने जो आर है इसका जो वैल्यू है दिस इज 2 बिकॉज ऑफ इट्स इंडेक्स, और यहां पर फिर से ये जो आर है इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 7 हो रही है. तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको तो ये चाहिए कि एक बार अगर ये असाइन हो गया इंडेक्स नंबर इसके कैरेक्टर के साथ में या की के साथ में, नेक्स्ट टाइम ये यहां पर नहीं रहेगा, राइट. एंड सिमिलरली जैसे ये ई है, इसको 3 मिल गया तो नेक्स्ट टाइम ये ई को हमको काउंट नहीं करना है. तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो इटरेशन मैंने डायरेक्ट लगाया है इसकी जगह हम एक्चुअली लिखेंगे व्हाट, फॉर आई विल यूज दिस एस, इन व्हाट दिस str, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल चेक कि इफ दिस s इज नॉट, एक्चुअली इट शुड बी f नॉट इन माई डिक्शनरी. अगर ये नहीं होगा, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी विल असाइन दिस की टू, आई मीन दिस ds टू माई i, एंड आफ्टर दैट इससे बाहर आके मैं यहाँ पे i का वैल्यू को क्या कर दूंगा, i इक्वल टू i प्लस 1. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट दिस d, यू विल ऑब्जर्व कि जो रिजल्ट आएगा वो जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, या जो मैंने यहाँ पे कट करके आपको बताया, दिस विल बी लाइक दिस. वहां पे रिपीटेशन पूरा हट जाएगा. एक जो कैरेक्टर है उसका सिर्फ एक ही इंडेक्स वैल्यू जो फर्स्ट ऑकरेंस है वही उसको मिलेगा, एंड नेक्स्ट जितने भी होंगे, ये एक्चुअली इट इज फर्स्ट एक्चुअली, तो फर्स्ट ऑकरेंस ही इसको मिलेगा और नेक्स्ट ऑकरेंस में उसको वो निग्लेक्ट कर देगा. सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा जो यहाँ पे मैंने लिखा है. चलिए इसे पाइथन शेल में एक बार हम करके देखते हैं. नाउ हियर मैंने ये कोड लिखा हुआ है, सेम कोड है. नाउ
you try to run this code now, then see what happens. So now you can observe W3RE एंड इसके बाद में यहाँ पे E और R दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है एंड यू विल सी यहाँ पे 7 नंबर का जो इंडेक्स वैल्यू है वो किसी की को या कैरेक्टर को असाइन नहीं हुआ है. So this is how we can get the solution of this particular problem. So let's move to the next question now. Now here in this particular question it is saying that write a program to input your friend's name and their phone number and store them in a dictionary as the key value pair and perform the following operation on the dictionary. हमको फ्रेंड का नाम और उसका फोन नंबर को एज ए की वैल्यू पेयर हमको डिक्शनरी में डालना है और उसकी बेसिस पे कुछ ये क्वेश्चंस दिए हैं उनको करना है. तो सबसे पहले तो मैं की वैल्यू पेयर की बेसिस पे एक इनपुट कर लेता हूँ डिक्शनरी में. तो उसके लिए जो हमारा बेसिक कोड होगा इट विल बी लाइक कि मैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड कर लेता हूँ मेरे डिक्शनरी में कितना होना है. सो आई कैन सिंपली राइट इंट इनपुट एंड देन आई विल जस्ट राइट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट. एंड देन आफ्टर मैं बोलूंगा आई इन रेंज and then after here I'll take this variable name. Here I'll say name equal to input, then enter name, and then here I'll take this, say for example numbers, it is NOS, and here I'll take this to int and then this input, and inside this I'll take enter phone number. So ये इंडिविजुअल जो वेरिएबल्स में मैंने डेटा डाला नेम और नंबर्स में, अब इसको मैं डाल दूंगा डिक्शनरी में. सो व्हाट आई डू हियर, यहाँ पर मैं एक ब्लैंक डिक्शनरी ले लेता हूँ लाइक दिस, सो दैट अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा डी एंड देन दिस इज माई नेम बिकॉज इट इज ए वेरिएबल, सो आई टेक इट डायरेक्टली इक्वल टू NOS. सो दिस इज हाउ हमारा डिक्शनरी में वैल्यूज इनपुट हो जाएगा. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट question number A is saying display the name and phone number of all of your friends. So either you can simply write what print and you can just take this D, so ये सबका डिटेल कर देगा. बट अगर थोड़ा इसको सिस्टमेटिक वे पे अगर हमको करना है, so what can we do then? We will just take first of all print and then I'll just take this name and backslash T, it is actually backslash, and then here it is my phone number. And after that I'll start a loop where I'll write for I in, say for example my dictionary is D, so here I'll take this now print and then this I colon inverted backslash T and the value of this DI, so I can take this to DI. So this will be my key and when you put this key here, so ये इसका key का corresponding value को display कर देगा. So this is how, like ये जो मेरा कोड यहाँ पे है, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो ये इसकी बेसिस पे हमारा रन हो जाएगा. चलिए इस कोड को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ. सो यू कैन सी हियर इट इज माई कोड. लेट्स ट्राई टू रन दिस नाउ. इट इज सेइंग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आई एम टेकिंग दिस टू 3. नाउ टाइप द नेम लाइक दिस. नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि ये इन डिक्शनरीज की वैल्यू को कुछ इस तरह से दिखा रहा है. So I hope आपको इसका आंसर समझ में आ रहा होगा. Let's move to the next question now. Add a new key value pair in this dictionary and display the modified dictionary. So what you have to do, simply again जो आपने name और phone number variable लिया था, आप उसमें उसी कोड के आगे simply डाल दो like and then assign it to like this D name equal to NOS, right? चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं. सो नाउ यू कैन सी इन दिस कोड, ये मेरा ए का क्वेश्चन था, उसी के आगे मैंने नेम और NOS में फिर से ये वैल्यूज इनपुट कर दी है एंड देन उसको डी नेम इक्वल टू NOS करके नया वैल्यू को ऐड कर दिया डिक्शनरी में. एंड आफ्टर दैट यू जस्ट ट्राई टू प्रिंट इट. सो यू जस्ट ट्राई टू रन दिस नाउ एंड देन सी व्हाट हैपेंस. अगेन इट इज सेइंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इनपुट द वैल्यूज and then it is showing you the result. Now enter new name, so I am taking it to Word, then this, so now you can see here it is added. जैसे मैंने यहाँ पे ये डाला है, you can directly write like D, then bracket के अंदर की का वैल्यू इक्वल टू कुछ वैल्यू भी देके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, not an issue. Let's move to the next question. Now in this question it is saying that delete a particular friend from the dictionary. अब हमें डिलीट करना है किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड को. सो ऑब्वियसली इसमें जो भी आपको डिलीट करना है, वी विल टेक द हेल्प ऑफ del कीवर्ड
कि del इज ए कीवर्ड जिसको यूज करके हम पाइथन के किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। और बिकॉज पाइथन में ये जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, डिक्शनरी, लिस्ट वगैरह, वो सारी बेसिकली ऑब्जेक्ट होती हैं। दैट्स वाई वी कैन यूज इट। सो अभी इसमें हमको क्या करना है, ऑब्वियसली पहले तो आप नेम में जिसको इनपुट कर लो, जिसको भी आपको डिलीट करना है, लाइक नेम एंड NOS में जो भी इनपुट करना है वो कर दीजिए आप। एंड आफ्टर दैट जब ये इनपुट हो जाएगा, व्हाट यू डू हियर, you just try to write this del, the name of dictionary, and what is the key, that is my name, because यहाँ पे एक्चुअली हमें फ्रेंड का नाम लेना था, इस NOS की एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। you just take this to name and simply जब आप इतना कर देंगे तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। now let's move to the next question. now it is saying that modify the phone number of an existing friend. so how can you do this? it is again very simple. you just take say for example, अगेन पहले तो आप नेम में वैल्यू इनपुट कर दो जिसका सर्च करना है आपको, देन NOS में जो नया नंबर डालना वो डालो, देन यू सिंपली राइट लाइक dname इक्वल टू NOS, वो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका अपडेट हो जाएगा। इसे हम अभी पाइथन शेल में करके देखते हैं। एंड उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेक इफ ए फ्रेंड इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी और नॉट। लेट सपोज मैंने यहाँ पे नेम में इनपुट किया एक वैल्यू, से फॉर एग्जाम्पल इनपुट enter name to be searched या enter friend name to be searched। अब मैंने यहाँ पे उसको इनपुट कर दिया एंड इसके बाद में सिंपली आई विल राइट इफ दैट नेम इन माई डी, सो इट विल डिस्प्ले यू प्रिंट इट इज व्हाट प्रेजेंट। और अगर ये नहीं होगा दैट टाइम एल्स यू कैन सिंपली राइट प्रिंट नॉट प्रेजेंट और एब्सेंट, वट एवर यू वांट। So this is how we can write the code for this question only. And let's move to the next question now. F, display the dictionary in sorted order of names. Now dictionary को अगर sorted order में आपको display करना है, so it's very simple. We'll take the help of this sorted function and इस sorted के अंदर हम इस D को call कर लेंगे, because हमें अगर आप केवल D लोगे तो सिर्फ उसकी कीज को sort करके दिखाएगा, तो आप ऐसा लोगे तो सिर्फ कीज sorted होंगी। लेकिन अच्छा, इसको आपको प्रिंट के अंदर लेना होगा तभी आपको डिस्प्ले में आएगा। और अगर आपको आइटम्स पूरी डिटेल चाहिए, की प्लस वैल्यू दोनों एक साथ चाहिए, सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ सॉर्टेड, देन डी डॉट आइटम्स। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड आइटम्स जो क्या करेगा, की के साथ उसकी वैल्यू को लेगा और सॉर्ट करके आपको प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो हमारा आइटम्स जब आप कॉल करोगे तो जब ये सॉर्टिंग करेगा तो ये इसको इंडिविजुअल टपल्स का फॉर्म देके फिर उसको डिक्शनरी में लेके आपको डिस्प्ले करेगा। सो दैट मीन्स वी कैन यूज और टेक द हेल्प ऑफ दिस सॉर्टेड एंड देन वी कैन डिस्प्ले डिक्शनरी इन सॉर्टेड ऑर्डर, राइट। तो चलिए इसे हम अब पाइथन शेल में चल के देखते हैं कि ये वर्कआउट करता है कि नहीं करता है। नाउ यू सी हियर, जो भी अभी सारे क्वेश्चंस हमने देखे, सर्च करने का, डिलीट करने का या अपडेट करने का, या नंबर जिसे हम या नेम जिसे हम सर्च करके बताना चाह रहे थे प्रेजेंट है कि नहीं है, वो पूरा कोड मैंने एक साथ पूरा लिख दिया है। अब चलिए हम इसे रन करके एक बार देखते हैं। सो व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट ट्राई टू रन दिस कोड, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आई एम टेकिंग इट टू 3, देन एंटर नेम, सो मैं सबका नाम और नंबर एंटर कर लेता हूं। नाउ हियर यू कैन सी ये लिस्टेड, ये डिक्शनरी अब प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। नाउ एंटर द नेम, से फॉर एग्जांपल सैन, एंटर द फोन नंबर 234। सो नाउ यू कैन सी ये अपडेट हो गया मेरा 234 में। नाउ एंटर द नेम टू बी डिलीटेड, सो लेट सपोज आई टेक दिस लैन, सो यू कैन ऑब्जर्व नाउ कि ये यहाँ पर 234 मैन डिलीट हो चुका है, राइट। एंड सिमिलरली एंटर द नेम हुम फोन नंबर टू बी अपडेटेड, सो व्हाट आई डू हियर, अब जिसका हमें फोन नंबर अपडेट करना है, लेट सपोज सैन का ही करना है, टेक दिस, एंटर द न्यू फोन नंबर 5678 एंड देन सी व्हाट इज द रिजल्ट। सो नाउ यू कैन सी हियर इट इज अपडेटेड टू 5678। नाउ एंटर द नेम टू बी सर्च्ड, सो व्हाट आई डू हियर, आई टेक दिस मैन। नाउ यू कैन सी हियर जब जैसी मैंने मैन डाला, सो इट इज सेइंग दैट इट इज प्रेजेंटेड। एंड सॉर्टेड ऑर्डर में देखिए ये अब आपको डिस्प्ले करना है क्योंकि लास्ट में हमने सॉर्टेड फंक्शन को कॉल किया हुआ था। सो मैन देन सैन। सो आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स समझ में आ रहे होंगे एंड किस तरह से हमें डिक्शनरी में हम डिफरेंट ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट
आई गेस वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, बिकॉज हमारे सारे क्वेश्चंस को हमने अभी सॉर्ट आउट कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए सॉल्यूशन के साथ, नए चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।